तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, मतलब डरपोक है। राहुल गांधी जी को भारत की संस्कृति को समझना चाहिए। संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है और उस माँ को भी जो इटली से आई और भारत की संस्कृति को नहीं समझ पाई। दरभंगा में प्रधानमंत्री की मां को जो है कुछ लोगों ने अपशब्द कहे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, इस पर क्या मानना है आपका? ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कितना भी वो उछालेंगे तो उनके ही ऊपर कीचड़ पड़ेगा। इस तरह की राजनीति क्या बिहार एक्सेप्ट करेगा? नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। अब वो जनता नहीं है जो 1984 की जनता थी, अब ये नए युग की जनता है। हम सब जानती है पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, पर्दे से बाहर क्या हो रहा है। यही कारण है जो लोग जो है मिट्टी में मिल रहा है। और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। मतलब डरपोक है। मैंने नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोला, अगर दम है तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। दरभंगा की एक राजनीतिक रैली से एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो में आवाज आती है जो बेहद आपत्तिजनक है। देश के प्रधानमंत्री और उनकी माताजी के बारे में अपशब्द कहे जाते हैं और ये सब कुछ मिथिला की धरती पर होता है। हम आज यही जानने निकले हैं कि क्या बिहार का वोटर, क्या बिहार की जनता इस तरह की अभद्र भाषा, गाली गलौज वाली राजनीति को कितना जगह देने जा रही है। वो राजनेता जो तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता इस बात को आगे बढ़ा देते हैं और कहानी गाली गलौज तक चली जाती है। यही जानने की कोशिश करेंगे आज की रिपोर्ट में कि बिहार ऐसी राजनीति के साथ आगे चलेगा या बिहार वासी इस राजनीति को ना कह देंगे। भैया नाम बताइएगा अपना। नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, आपको जानकारी है क्या राहुल गांधी अभी बिहार घूम रहे हैं? हाँ, जानकारी है। किस वजह से घूम रहे हैं? वो प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में है और अभी के चुनाव के रैली में भाग लेने के लिए आए हैं। दरभंगा में कांग्रेस की रैली वगैरह थी, कांग्रेस और आरजेडी की, वहाँ से प्रधानमंत्री की मां को जो है कुछ लोगों ने अपशब्द कहे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, इस पर क्या मानना है आपका? ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कितना भी वो उछालेंगे तो उनके ही ऊपर कीचड़ पड़ेगा। ये तो संवैधानिक मैंने एकदम ही गलत है और इस पर एक्शन भी लेना चाहिए। इसके अनुसार हमें इस पर कड़ा कदम भी उठाना चाहिए। विपक्ष होने के नाते तो उनकी भूमिका ये नहीं बनती है कि किसी पे लांछना लगाएं, लेकिन अब यहाँ के मीडिया अगर इस पर जोर दे तो कुछ ना कुछ तो उसका एक्शन होगा उन पर। भैया नाम बताइए। मनोज कुमार, सहायक प्राध्यापक सेंट पॉल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बिरसिंहपुर समस्तीपुर। मनोज जी, मतलब भरे मंच से, राजनीतिक मंच से किसी नेता की मां को गाली देना, वो भी जिनका देहांत हो गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। प्रधानमंत्री जी कभी इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते नहीं हैं। अब राहुल गांधी तू तड़ाक कर रहे हैं मंचों से और साथ में उनके समर्थक इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर क्या मानना है आपका? सबसे पहले राहुल गांधी जी को भारत की संस्कृति को समझना चाहिए। संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है और उस माँ को भी जो इटली से आई और भारत की संस्कृति को नहीं समझ पाई। संस्कृति का निर्माण परिवार से होता है। पारिवारिक परिवेश भी बहुत मायने रखता है। चाहे वो कोई भी बड़ा राजनेता हो, पहले पारिवारिक सदस्य होता है, उसके बाद वो समाज में जाता है और समाज के वातावरण के बाद वो विद्यालय और महाविद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करता है। सबसे अहम बात यह है कि राजीव गांधी जी कभी किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते जुलते नहीं हैं। वो अपने सलाहकार के बीच में रहते हैं। किसी का विरोध करना अच्छा है, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन विरोध स्तरीय होना चाहिए, निष्ठा के आधार पर नहीं होनी चाहिए। किसी के पूर्वजों को गाली देना अपने आप को गाली देना है, किसी प्रधानमंत्री को गाली देना पूरे राष्ट्र को गाली देना है। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं कहना ये मैसेज आप राहुल गांधी तक पहुंचाएं कि अभद्रता जीवन की शैली नहीं होती। अगर आपको चुनाव जीतने हैं, SIR के दौरान ये आ रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, ठीक है,
विपक्ष का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करे। प्रधानमंत्री सबका होता है, प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र का होता है और विपक्ष भी पूरे राष्ट्र का होता है। शब्द की मर्यादाएं जब तोड़ती हैं तो विनाशकारी स्थिति पैदा होती हैं। इसलिए मेरा उनसे गुजारिश है कि वो कहीं भी जाएं, किसी भी सभा में जाएं, अक्षर से सत्यता को स्वीकार करें, क्योंकि जनता सच को जानती है और सच को पहचानती है। अब वो जनता नहीं है जो 1984 की जनता थी, अब ये नए युग की जनता है। हम सब जानती है पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, पर्दे से बाहर क्या हो रहा है। इन सारे तथ्यों को जानकर भी वो इस बात को समझती है जनता कि फैसला हमें लेना है, फैसला राजनेताओं को नहीं लेना है। जी मैम, क्या नाम हुआ आपका? इशरत परवीन। राहुल गांधी जी लगातार बिहार के दौरे पर है। अभी दरभंगा में उन लोगों की रैली थी, वहाँ मंच से उनके कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की मां के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, गाली गलौज का इस्तेमाल किया। क्या ऐसा होना चाहिए राजनीतिक मंच? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, ये सब अच्छी बात नहीं। राजनीति के लिए किसी को भी गाली देना, ये सब बोलना अच्छी बात नहीं। चाचा नाम बताइएगा। गया महतो। चाचा कल ना दरभंगा में रैली थी एक, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी की। उस रैली के मंच से कुछ लोगों ने देश के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया। क्या ये उचित है? नहीं, उचित तो नहीं है। ये तो पूरे देश के महामती हैं, प्रधानमंत्री हैं, गाली देना उचित बात नहीं है। ऐसे आपको जो मांग है कि बोलिए, लेकिन गाली मत दीजिए। शब्द का व्यवहार नहीं होना अच्छा, चाहिए। ये जो तू तड़ाक की भाषा है, गाली गलौज की भाषा है, क्या आपको लगता है कि बिहार इसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। जी भाई साहब नाम बताइए। नीरज कुमार। नीरज जी, देश में के प्रधानमंत्री को गाली गलौज करना उचित है? नहीं, उचित कहीं से नहीं होना चाहिए जी। बाबा जी नाम बताइएगा। हाँ? अपना नाम बताइएगा। सरजू पंडित। बाबा जी, कल दरभंगा में देश के प्रधानमंत्री को कुछ लोगों ने राजनीतिक मंच से गाली दी है उनकी मां को। क्या ये होना चाहिए? मुँह सब कला होता है। बीमार है भैया, नाम बताइए। मोहम्मद सादिक नाम हुआ। सादिक भाई, राजनीति में किसी की मां को गाली देना, गाली गलौज करना उचित है? नहीं, ये चीज़ तो उचित नहीं है, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत। बिहार इस तरह की राजनीति को, तू तड़ाक की भाषा, गाली गलौज की भाषा को एक्सेप्ट करता है, लगता है आपको? नहीं करता है सर। भैया नाम बताइएगा। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव जी, कल ना एक रैली थी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। उस रैली में कुछ लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को, वीडियो वायरल है, बताया गया कि देश की प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया। क्या ये उचित है? नहीं, गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, किसी भी सब आदमी के लिए बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, इस तरह की जो भाषा होती है जिसमें तू तड़ाक, गाली गलौज की भाषा होती है, मतलब डरपोक है। मैंने नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोला, अगर दम है तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। इस तरह की राजनीति क्या बिहार एक्सेप्ट करेगा? नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। भैया क्या नाम हुआ? कुछ नहीं, सामान्य है, बोलिए ना। सुबोध कुमार। सुबोध जी, कल दरभंगा में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी की यात्रा थी। उस मंच से कुछ लोगों ने देश के प्रधानमंत्री की मां, जो अब दिवंगत है, नहीं है इस दुनिया में, उनको गाली दी है। क्या इस तरह की राजनीति को बिहार एक्सेप्ट करता है? ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, यही सेम सवाल है कि कार्यकर्ताओं का गाली देना, किसी नेता का, देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करना, इस तरह की भाषा होनी चाहिए राजनीति? यही कारण उन लोग का जो जितना जो है कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, यही कारण उन लोग का जो है प्रधानमंत्री जो उनको रे राहुल गांधी का भी भाषण मैं सुना हूँ और कार्यकर्ता का जब भी भाषण सुना हूँ तो यहाँ दरभंगा में, ये माँ का जो स्वर्गवास हो गए हीराबेन, उनका भी बहुत गाली गलौज बहुत किया है। यही कारण है जो लोग जो है मिट्टी में मिल रहा है। अब फिर यहाँ देखिए एनडीए का सरकार ही बनेगा। इस तरह की राजनीति करने से, मान लीजिए हम किसी को गाली देते हैं, तो हम जिसको गाली दे रहे हैं वो छोटा हो रहा है कि हम छोटे? नहीं, तो हम छोटे हो रहे हैं, तो उनको गाली देने के बाद हम छोटे हो रहे, वो कहे होंगे छोटे। लगता है कि राजनीति में मर्यादा होनी चाहिए? नहीं, मर्यादा होना ही चाहिए। तो ये सब जो है से जितना इंडिया गठबंधन है सब मर्यादा तोड़ कर चलता है। यही कारण है उन लोग का जो बहुमत हाथ से चला जाता है। थोड़ा भी देखता है वो इतना बौखलाया हुआ है कि पूछिए मत। जी भैया नाम? MD परवेज।
प्रवेश जी, देश के प्रधानमंत्री को किसी राजनीतिक मंच से आलोचना करना तो ठीक है, राजनीतिक विपक्षी लोग एक दूसरे की आलोचना और जो भी है करते हैं, लेकिन उसमें परिवार वालों को सम्मिलित करना और उस व्यक्ति को सम्मिलित करना जो अब इस दुनिया में नहीं है, गाली गलौज करना, ये उचित है? ये उचित तो नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल में होता है, पॉलिटिक्स में होता है। एक दूसरे को गाली गलौज करना, एक दूसरे की अनुपस्थिति में। गाली गलौज लोग गाली थोड़ी देते हैं, जैसे लोग सामान्य भाषा में राजनेता एक दूसरे की आलोचना करते हैं। हिंदी शब्दकोश में इतने सारे शब्द हैं कि आप किसी की आलोचना करते हैं तो इससे तगड़े तगड़े शब्द हैं कि आप आलोचना कर दीजिए, लेकिन किसी को गाली देना नहीं, उचित नहीं है। क्या नाम हुआ? लाल बाबू शाह। भैया, राजनीति में आप आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, ये तो होता ही है, लेकिन जो अब दिवंगत हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, प्रधानमंत्री की मां का नाम लेकर के वहां गाली देना, वो गलत है, सरासर गलत है। बिहार इस तरह की राजनीति को एक्सेप्ट करता है जिसमें प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक बोला जा रहा है? नहीं करेगा। भाई साहब नाम बताइए। अमित कुमार। अमित जी, अभी ना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली थी दरभंगा में, वहाँ से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कुछ लोग प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहे हैं, क्या ये उचित है? ये अनुचित है, ये उचित नहीं है। तो गिरफ्तार भी हो गया शायद, राजा उर्फ क्या नाम था, किसी को माँ को गाली पड़ना उचित नहीं है कहीं से। वही ना, गाली देना उचित बात नहीं है। राजनीति जगह पे है। अच्छा भैया, क्या नाम हुआ? नित्यानंद ठाकुर। नित्यानंद जी, प्रधानमंत्री जी की मां अब इस दुनिया में नहीं है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वहाँ रैली थी, वहाँ से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ कार्यकर्ता लगातार प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहे। देखिए सर, हम तो यही कहेंगे, राहुल गांधी जी अशिक्षित व्यक्ति की तरह, अनपढ़ गवार व्यक्ति की तरह किसी के पद प्रतिष्ठा को, गरिमा का हनन करने वाला वर्ड बोलते हैं। हमको नहीं समझ में आता है, राजनीतिकरण करने वाले ये व्यक्ति हैं। ये राजनीतिकरण में इस तरह का शब्द बोलना एक गरिमा के खिलाफ है। ये मुश्किल है। राजनीतिकरण किसी ऊंचे पद वाले व्यक्ति को गाली देना अच्छा बात नहीं है। इनको बोलने की एकदम से शैली नहीं है। हम तो समझते हैं जिनको राजनीतिकरण से संन्यास ले लेना चाहिए। यही कारण है जो इनका धरातल पर से राजनीतिक अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है इनका। चाचा क्या नाम हुआ? बिंदेश्वर पासवान। चाचा जी, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव दरभंगा आए हुए थे, वहाँ पर कोई रैली वैली थी उनकी, लेकिन वहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की मां को गाली देना शुरू कर दिया, आप शब्द कहना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री की मां अब इस दुनिया में है नहीं, क्या ऐसा होना चाहिए? गलती हो गया, नाजायज किया ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए है। महान प्रधानमंत्री की गाली देना ये बहुत नाजायज बात हुआ, गलती किया है। हाँ, गलती है, गलत है, ये गलती है। चाचा जी क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ विनोद स्वामी। चाचा जी, अभी ना राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव की दरभंगा में रैली थी, वहाँ पर उनके मंच से कुछ कार्यकर्ताओं ने, वहाँ से वीडियो वायरल हो गया कि जिसमें प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की मां अब इस दुनिया में नहीं है, क्या ये उचित है काम? ये तो साफ गलत है। किसी को गाली देना, किसी बुजुर्ग आदमी को, ये नाजायज काम, साफ नाजायज है। आप रैली या कुछ कर रहे हैं तो आपको हम गाली दें, ये अच्छी बात नहीं है। ये भारतीय संविधान ऐसा नहीं कहता है कि हम किसी को गाली दें। बिहार वासी ये पसंद करेंगे? कभी नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है। किसी को भी गाली देना बहुत गलत चीज़ है। अच्छा चाचा, किसी नेता को कोई नेता गाली दे या कार्यकर्ता किसी नेता को गाली दे, इससे कोई नेता बड़ा होगा? नहीं बड़ा हो सकता है। गाली देने से घटिया बात हो जाएगा। ये बात किसी को गाली देना है, नेता को गलती नहीं हुआ है तो पूछिए तो बहुत गलती बात हुआ। ये कोई महान आवे, कोई समझौता करने के लिए, कुछ करने के लिए आवे तो उसको गाड़ी दे दो, भाड़ी दे दो, तो बहुत गलती नहीं हुआ है। गाड़ी हुई गलती ना, बहुत नाजायज बात हुआ। उमेश जी, राहुल जी और तेजस्वी यादव दरभंगा आए हुए थे, बिहार के दौरे पर है। उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली देना शुरू कर दिया, वो वीडियो वायरल हो गया। क्या ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए या किसी भी कार्यकर्ता नेता के लिए ऐसा करना चाहिए? गलत है। किसी भी नेता, कोई भी हो, प्रधानमंत्री को चाहे कोई भी नेता हो, किसी को गाली देना बहुत बड़ा गलत है। नहीं होना चाहिए। नहीं, गलत है एकदम। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, किन्हीं को गाली देना गलत है। भाई साहब नाम बताइए। चंद्रकिशोर पासवान। चंद्रकिशोर जी, कल प्रधानमंत्री की मां को एक मंच से गाली दी गई है, वो कांग्रेस और आरजेडी की रैली बताई जा रही है जिसमें खुद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल थे। क्या किसी मरनासन, जो अब इस दुनिया में है नहीं प्रधानमंत्री की मां,
उनको किसी राजनीतिक मंच से गाली देना, क्या ये उचित है? ये सर तो उचित बात नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का माता जी का देहांत हो चुका है, ठीक है। उस मंच पर से कोई मुस्लिम व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी मतलब करके गाली दिया गया। ये देश का भविष्य के लिए बच्चों पर प्रभाव पड़ता है कि जो भी कार्य करता है, चाहे मेरी माँ हो, किसी का माँ हो, किसी कार्यकर्ता का माँ, सबों का माँ का सम्मान करना चाहिए। मतलब राजनीतिक मंच से जब इस तरह से गाली गलौज होती है, क्या इससे किसी नेता का सम्मान बढ़ता है? किसी नेता का सम्मान छोटा होता है? अगर नरेंद्र मोदी को गाली दिया गया तो क्या इससे वो छोटे नेता होंगे? गाली देना है सबसे पहली बात है सर। रैली के निकले राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी की वोट चोरी गद्दी छोड़, इसके लिए निकले, तो फिर कार्यकर्ताओं ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को माँ की गाली क्यों दे रहे हैं? इसी का मतलब हम लोग विरोध किए, हम कार्यकर्ता हैं, इसका विरोध किए, इसको हम पोस्ट किए कि भाई ऐसा हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। अच्छा, बिहार वासी इसको एक्सेप्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री को गाली दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया जा रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। किसी को माँ के भी प्रति ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमारे देश बोले ना कि हमारे देश के कोई भी हो व्यक्ति हो, दलित हो, महादलित हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, SC ST हो, कोई भी हो, किसी को माँ को गाली नहीं पड़ना चाहिए। भैया नाम बताइएगा। जय कृष्ण साहब, लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष हैं हम। आपके दरभंगा में रैली थी और वहाँ से कुछ लोगों ने उस रैली में देश के प्रधानमंत्री की माँ को गाली गलौज किया, ये उचित है राजनीति? जी ना, बहुत ही खराब बात है। यह भारतीय संविधान के लिए भी खराब बात है, भारतीय लोकतंत्र के लिए भी खराब बात है। राहुल गांधी के खिलाफ जन आवाज़ उठाना चाहिए हम लोगों को। तो ये राजनीति जिस तरह की हो रही है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल, देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, इस तरह की राजनीति आपको लग रहा है कि बिहार में चलेगी? जी ना, चलने वाली नहीं है, इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चाचा जी, नाम आपका? किशोर शंकर प्रसाद सिंह। यही सेम सवाल है कि मतलब राजनीति में विपक्षी तो तरह तरह की राजनीति करते हैं। हम यही जवाब देंगे। राहुल गांधी आज तक जितना बात बोले, क्या वो बात सही बोले हैं? महिला सब कह के इतना रुपया देंगे, इतना रुपया देंगे, सब महिला बुर्का पहन गई, किसी को कुछ नहीं दिए। यह कहते हैं ये ना करेंगे, वो ना करेंगे, कुछ नहीं होने वाला उनसे। और सबसे बड़ी बात है कि कोई पोस्ट पर आदमी है, आपके संविधान का आदमी है, आप चुन के भेजे हैं और उसको गाली पड़ रहा है, कितनी शर्म की बात है। अगर उस जगह पर राहुल गांधी होंगे, उनको कोई गाली पड़ जाता अच्छा लगेगा? उनके मामलों को कोई गाली पड़ जाता अच्छा लगेगा? ये बहुत बदतमीजी की बात है। लुहेरा पार्टी लोग बना रही हैं। बिहार में इस तरह की राजनीति चलेगी क्या? कभी नहीं चलने वाली है, कभी नहीं चलेगी ऐसी। जो यहाँ ईमानदारी से काम करेगा उसी का चलेगा। अच्छा, कई बार नेता तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल या जो लोग करते हैं उनको लगता है कि अगर आप सामने वाले को गाली दे रहे हो तो उसका कद छोटा हो रहा है और आप बड़े हो रहे हैं, ऐसा होता है? यही नहीं, आप गाली पड़ते हैं तो उसका कद बड़ा हो रहा है, सामने वाले छोटा नहीं हो रहा है, उसका कद बड़ा हो रहा है। क्यों? आप गाली पड़ते हैं और वो सुनता है तो वो बड़ा आदमी है, आप उदंड आदमी है जो आप गाली पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री को जवाब देते नहीं है कभी गाली का? उसको सवाल नहीं पैदा होता है। वो तो झोला छाप आदमी है, आप चुन लिए है, वह है, आप नहीं चुनेगा, झोला उठाकर चलते रहेगा। मोदी और जो क्या है, झोला है ना, उसको बाल बच्चा है ना, कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों को ना बाल बच्चा के लिए करना है, उसको बाल बच्चा के लिए, उसका तो समूचा देश बच्चा है। आपका नाम? चंदेश्वर पंडित। चंदेश्वर जी, कल दरभंगा में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी की रैली थी। उस रैली के मंच से उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया, क्या ये ठीक है? हम क्यों बोलूं जी? हम क्यों बोलूं? जो आपको लगता है किसी को गाली देना ठीक है, नहीं, गाली देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, राजनीति में तो विरोध, गाली नहीं देना, गाली थोड़ी देता है। नहीं नहीं, गाली नहीं देना चाहिए। जी, चाचा नाम बताइएगा। फगुनी पंडित। यही है कि देश की प्रधानमंत्री की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो गया, लेकिन उस मंच से लोग गाली दे रहे थे। गाली नहीं दिए, गाली दे से की मतलब? हाँ, गाली पढ़बो है तो वैसे कहला से कुछ हो जाता है? हाँ, कि भलाई कैला से होता है? अच्छा, जे नेता या कार्यकर्ता गाली गलौज करे है देश के प्रधानमंत्री के तू तड़ाक करे है, तो वोटर वोट देते हैं नेता सब? ना, कोई नहीं दे सकै छै। गाली गलौज करता है तो कोई नहीं दे सकै छै। भैया नाम बताइएगा। मदन राय। मदन जी, कल राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की रैली थी दरभंगा में। उस राजनीतिक मंच से कुछ लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री और उनकी मां को गाली दिया, क्या ये उचित है? नहीं, उचित तो नहीं होना चाहिए। हाँ।
हाँ, नहीं होना चाहिए। वो नाम बताइए। मनीष कुमार। मनीष, कल ना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी की रैली थी दरभंगा में। वहाँ कुछ लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को गाली देना शुरू कर दिया, उनकी माताजी को गाली देना शुरू। माताजी को गाली देना गलत है, लेकिन हमको भी दिक्कत है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से कि वो मतलब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर क्या कहते हैं मुख्यमंत्री MK स्टालिन को बुलाते हैं, जो बिहार के युवा और बिहारियों को क्या करते हैं गाली देता है, क्या करता है गाली देता है। फिर भी उनको आमंत्रित करके स्टेज पर गाड़ी पर उनके रोड शो वाले CM भी आए थे, रेवंत रेड्डी, वो भी गाली देते हैं बिहार के युवाओं को। ये गलत है। रेवंत रेड्डी हो या MK स्टालिन हो, जो भी हो, बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को, जिसको भी गाली देगा ये बिल्कुल गलत है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, कोई हो, अगर वो बिहार के युवाओं से, बिहार के लोगों से अपना वोट चाहते हैं, अपना सरकार बनाना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि ऐसे लोगों का विरोध करें, ना कि उसको आमंत्रित करके उनके साथ रोड शो करे, वोट मांगे, जनसभा करे। ये सब गलत है, बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। भैया नाम बताइए। दिनेश महतो। दिनेश जी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी की रैली थी दरभंगा में। वो रैली वोट चोरी और बाकी अधिकारों को लेकर वो लोग जो कह रहे हैं उस पर है, लेकिन वहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी और लगातार नारेबाजी की। ये ठीक है, उचित है राजनीति में? वो तो नहीं है ठीक, मगर यहाँ तो नेता सब बहुत गलत काम कर रहा है। बोला जो दारू बंद है, दारू देश में चल रहा है, बिहार में धुरझार। वो जो वोट टोट में नाम सबको काट दिया है, वो नानी यहाँ से लाओ तो मामा यहाँ से लाओ तो दादी यहाँ से लाओ, ये कहाँ से लाएगा? उसको नानी माना मर गया। वो सब ठीक है, ये सब ठीक है। गाली देना, गाली पर बात करिए। काहे देगा गाली? तो गाली नहीं देना चाहिए। जो अब है भी जिंदा भी नहीं, तो गाली नहीं देना चाहिए। गलत है ना ये? हाँ।